एक जब ये बात आती है कि ये जो आरडीआर की नोट छापने वाला ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई किसी की जेब का संगठन नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। ये समाज में, पूरे संसार में जो राजनीतिक सुधार और राज्य के ढांचे में सुधार, लोकतंत्र में सुधार, यूएन चार्टर में सुधार, इन चीजों में जो सुधार की बात को सही मानते हैं, उचित मानते हैं, और जो सुधार का मसौदा संसार में तैयार हो चुका है, विश्व परिवर्तन मिशन ने तैयार कर लिया है, उनको लागू करना चाहते हैं, ये उन सभी लोगों का साझा संगठन है, साझा मंच है। और ऐसे इन बातों को सही मानने वाली जितनी पार्टियां हैं, जितने संगठन हैं, जितने एनजीओ हैं, जितने ट्रस्ट हैं, उन सबका साझा मंच है। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये काम होगा कैसे? ये सारे लोगों को साझात में जोड़ा कैसे जाएगा? ये काम तो मेढक तोड़ने वाला होगा। इसका एक तरीका निकाला गया है। इसके लिए जो नोट छापने वाला सबसे बड़ा संगठन है, वो उस संगठन के जो मुखिया हैं, उस संगठन की जो देश की कमेटी है, देश का मुखिया, प्रदेश का मुखिया और चौथाई संसार का मुखिया, आधे संसार का मुखिया, पूरे संसार का मुखिया, ये जो कार्यकारी प्रमुख है, चीफ एग्जीक्यूटिव है उस महामंच का या महागठबंधन का, उसके मुखिया का जो चुनाव है वो सारे संगठनों के पदाधिकारी करेंगे। यानी अगर 500 संगठन हैं तो 500 संगठनों के गांव की कमेटियों के प्रेसिडेंट इस जो महागठबंधन है, इस महागठबंधन के देश का मुखिया चुनेंगे। इसी तरह जो प्रदेश के 500 संगठन है तो 500 संगठनों के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के मुखिया हैं। अगर 500 संगठन हैं तो 500 संगठनों के जो जिले जिले के मुखिया हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो लोग 500 संगठनों के जितने जिला प्रेसिडेंट होंगे, वो 500 हो, 5000 हो, 50,000 हो, ये सारे लोग मिलके प्रदेश के मुखिया का चुनाव करेंगे। किस प्रदेश के मुखिया का? ये जो महागठबंधन नोट छापने वाला, ये नोट छापने वाले जो महागठबंधन है, इस महागठबंधन के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव सभी संगठनों को जिलाध्यक्ष करेंगे। और जो महागठबंधन है, ये जो नोट छापने वाला, इसके देश के अध्यक्ष का, देश की कमेटी के प्रेसिडेंट का चुनाव ब्लॉकों के प्रेसिडेंट करेंगे। किन ब्लॉकों, किसके प्रेसिडेंट? सभी संगठनों के। मान लो 500 संगठन है तो 500 संगठनों के जितने ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं वो सब वोट देंगे और ये महागठबंधन का देश का मुखिया चुना जाएगा। इसी तरह जो गांव की कमेटियां होंगी, जितने संगठन होंगे, मेंबर संगठन होंगे, ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उन सब लोगों के गांव की कमेटी के मुखिया वोट देंगे इस महागठबंधन के चौथाई संसार वाली कमेटी का प्रेसिडेंट चुनने में। इसी तरह जितने संगठन होंगे, मान लो 500 संगठन हैं तो 500 संगठन के सभी मेंबरों को यह अधिकार होगा कि वो लोग वोट दें और ये जो महागठबंधन है नोट छापने वाला, उसके विश्व की कमेटी, पूरी ग्लोबल कमेटी का प्रेसिडेंट चुना जाए। इस तरीके से सबकी भागीदारी होगी। इस तरह का एक प्रावधान इस नोट छापने वाला जो महागठबंधन है उसका संविधान इसी ढंग का बनाया गया है, जिससे किसी को यह ना लगे कि यह किसी का नोट छापने वाला संगठन किसी का प्राइवेट संगठन है। वो सबका संगठन है,
ये बात लिखत पढ़त में ही न कहा जाए, बल्कि ये बात लोगों को महसूस भी हो। ये औसत आमदनी के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों द्वारा अपने नेताओं को दिया गया भुगतान का आश्वासन पत्र है। मतलब कि जो साइकिल पे चलने वाले लोग हैं, जो मोटरसाइकिल पे चलने वाले लोग हैं, वो लोग अपनी पार्टी को चंदा देना चाहें तो कैसे दें? वो लोग जिस नेता को नेता बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आदमी सज्जन है, इसको चुनाव जीतना चाहिए, इसको सत्ता मिलनी चाहिए, तो उसको पैसा देना हो तो कहां से दें? तो ये जो साइकिल मोटरसाइकिल वाले आरडीआर लेंगे और अपने लीडर को अगर सरकार की नोट नहीं देने के लिए है तो ये नोट दे सकते हैं चंदे के रूप में। आरडीआर की एक भूमिका यह भी है कि जहां चंदा सरकार वाली नोट देने के लिए नहीं है, तो यह नोट दी जा रही है कि आप अपनी पार्टी, अपने नेताओं को चंदा दे दें। अगर सरकारी नोट में नहीं दे सकते तो इस नोट में दे दें, बशर्ते कि आप जिसको दे रहे हैं वो इसकी कीमत समझता हो, वो ट्रेनिंग लिया हो, इसकी अहमियत को समझता हो, तभी वो लेगा, अन्यथा वो लेगा क्यों? लेकिन अगर वो ले सकता है तो उसके जो फॉलोअर हैं, उसके जो वोटर हैं, वो इस नोट में अपने नेता को और अपनी पार्टी को चंदा दे सकते हैं। ये आरडीआर की अलग भूमिका है। आर्थिक रूप से बहुसंख्यक लोग कमजोर होते हैं, यानी पैसे से जो कमजोर लोग हैं, ये जनसंख्या में ज्यादा होते हैं। उनको संगठित करने और उनके आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति उन्हें प्रशिक्षित करने का जो खर्च है, उसे इस उठाने की स्थिति में वो नहीं होते। मतलब कि ये जो साइकिल मोटरसाइकिल पर चलने वाले लोग हैं, ये तो जनसंख्या में बहुत होते हैं, ये लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, पूरी दुनिया देख लिया जाए तो अरबों की संख्या में है। अब इनको संगठित करने का काम बहुत खर्चीला काम है, इसके लिए कई अरब खरब रुपए की जरूरत पड़ती है। अब इसलिए, और ये जो पैसे की इतना पैसा चाहिए, अरबों खरबों रुपया चाहिए, ये अरबों खरबों रुपया ये खर्च उठाने की क्षमता उनके अंदर होती ही नहीं है। इसलिए उन लोगों को धन वापसी का आश्वासन पत्र देना आवश्यक हो गया। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि उनको यह प्रेरित किया जाए कि भाई आप जो थोड़ा बहुत भी आप पैसे सहयोग कर सकते हैं, वो सरकारी पैसा थोड़ा बहुत दीजिए, आपका पैसा आपको वापस मिले, ऐसा प्रयास होगा, ऐसा प्रयास किया जाएगा कि आप जो चंदा दे रहे हो आपको वापस मिल जाए। समझो कि आप बैंक में जमा कर रहे हो, लेकिन अब बैंक में तो जब मर्जी जाके निकाल सकते हो, लेकिन यहां ऐसा जमा हो रहा है कि जब तक सरकार में ये मिशन के लोग नहीं आएंगे, इनकी सरकार नहीं बनेगी, तब तक आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह से ये तय नहीं है कि आप पैसा कब निकाल पाओगे, लेकिन पैसा लेने वाले आपको पैसा वापस देने का, अब ब्याज के साथ पैसा वापस देने का, बल्कि ज्यादा ब्याज के साथ पैसा वापस देने का प्रयास जरूर करेंगे। वो संवैधानिक प्रयास करेंगे, वो कानूनी प्रयास करेंगे, लेकिन वो यथासंभव प्रयास करेंगे कि आपको पैसा मिले और ब्याज के साथ मिले, जिससे कि आपका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि आप आर्थिक बोझ उठाने की स्थिति में हैं ही नहीं। एक और बात कि जो औसत आमदनी के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए अपेक्षित राजनीतिक सुधारों संबंधी कई काम ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए कई संगठनों का साझा मंच बनाना पड़ता है। मतलब कि जो लोग साइकिल मोटरसाइकिल पे चलते हैं, पैसे से कमजोर हैं, उनके राजनीतिक हितों और आर्थिक हितों पर काम करने के लिए कई काम ऐसे होते हैं कि कोई एक संगठन, कोई एक आदमी अकेला नहीं कर सकता। कई संगठनों, बहुत सारे लोगों को मिलके काम करना पड़ता, तब वो काम होगा। तो इसके लिए एक साझा संगठन